Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप हैं ट्रिपल ए पर, दैट इज़ एट्स अकाउंट्स विथ मी अनिकांत। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों होंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, उसे ज़रूर देख कर आएँ, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। The partners of a firm, Alia, Bhanu and Chand, distributed profit for the year ended 31st March 2020, 80,000 in the ratio 3:3:2 without providing for the following adjustments. 80,000 का प्रॉफिट था, 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है और नीचे दिया हुआ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, आलिया एंड चंद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। दोनों को 1500 रुपये पर मंथ की सैलरी देनी थी, यानी कि दोनों की सैलरी हो जाएगी 18,000 की, जो देनी रह गई है तो हम अभी दे देंगे। भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 4000 नॉट पर मंथ, दैट मीन्स 4000 फ्लैट, पूरे साल का 4000 रुपये का बी का कमीशन है जो नहीं दिया है, तो वो भी हम दे देंगे। Bhanu and Chand guaranteed a minimum profit of 35,000 per annum to Alia. Any deficiency to be borne equally by Bhanu and Chand. B और C ने गारंटी करी है 35,000 पर एनम के प्रॉफिट की A को, और कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो वो B और C इक्वली बेयर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। हमें एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है इस एडजस्टमेंट को देने की, और वी हैव टू शो आवर वर्किंग्स क्लियरली। तो पास्ट एडजस्टमेंट का पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं, देख लेते हैं कि गारंटी इन्वोक हो रही है या नहीं। फिर जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा तब गारंटी का एक और वर्किंग नोट प्रिपेयर मैं कर लूँगा। तो अभी मैं स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। स्टेटमेंट of past adjustment. Particulars, every partner will have one column. A, B, C and a column for firm. Debit, credit, 2 sub columns for every partner. We have done this in the previous questions, many previous questions. Debit, credit and firm के लिए भी 2 सब कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में रेशियो की गलती नहीं है, तो इसको सरेंडर नहीं करवाओ तो काम चल जाता, पर क्योंकि गारंटी है इसलिए सरेंडर करवाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट से लिंक्ड अगर कोई एडजस्टमेंट है पास्ट का, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती है, तो प्रॉफिट सरेंडर करवाना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर प्रॉफिट रेशियो में गलती नहीं है तो प्रॉफिट सरेंडर ना भी करवाओ तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट सरेंडर करवा देते हैं तो भी क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, बट आपको टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा सॉल्व करने में। सो दैट इज़ दी ओनली एडवांटेज यू गेट। अदरवाइज आप हर बार प्रॉफिट सरेंडर करवा दीजिए, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनसे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरेंडर करवा रहा हूँ। सरेंडर ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट थे 80,000 रुपीज़ के, और ये 3:3:2, 3 + 3 6 + 2 8, यानी 30 एंड 20,000 मिले होंगे। वो पार्टनर से वापस ले लेता हूँ, सभी पार्टनर्स को डेबिट कर देता हूँ और फर्म को मैं क्रेडिट कर दूँगा। तो यहाँ फर्म क्रेडिट हो जाएगी 80,000 से। ये हो गए सरेंडर प्रॉफिट, करेक्ट बात है। ए एंड सी को सैलरी देनी थी तो वो दे देता हूँ। सैलरी 1500 ईच एंड दैट इज ऑल्सो पर मंथ। तो 1500 पर मंथ के हिसाब से 18,000 की सैलरी होती है, देनी है हमें ए एंड सी को। तो ए में भी क्रेडिट कर दूंगा 18,000, बी में कुछ भी नहीं आएगा,
इसका प्लेसमेंट थोड़ा एक लाइन नीचे करना है। और सी में भी 18,000 क्रेडिट हो जाएगा। फर्म में 18 इंटू 2 36,000 डेबिट हो जाएगा। दोनों को सैलरी दी है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। सैलरी का एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया। इसके बाद कमीशन देना है बी को, तो बी में क्रेडिट कर देता हूँ कमीशन का पैसा। कमीशन का पैसा है 4,000 रुपीज़, बी में क्रेडिट हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स फर्म में डेबिट हो जाएगा। तो ये हमने जो भी अप्रोप्रिएशन बाकी थे वो कर लिए। अब हमें गारंटी का एडजस्टमेंट करना है। गारंटी के एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले फर्म को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं फर्म को बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्म की क्रेडिट की टोटल 80,000 है एंड डेबिट की टोटल फ़िलहाल 40 है। बैलेंसिंग फिगर 40,000 डेबिट में हमें शो करना पड़ेगा, तभी डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होंगे और फर्म क्लोज हो जाएगी। यानी डिविजिबल प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास है 40,000 का, पर इसको हम सीधा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि गारंटी भी है। वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ एज शेयर इन प्रॉफिट्स। एज शेयर नॉर्मली कितना होता, चलिए चेक करते हैं। 40,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:2, रेशो में कोई भी गलती नहीं है, तो ए का शेयर होता 3/8, सो दैट वुड बी इक्वल टू 15,000। पर ए को हमने गारंटी दे रखी है। गारंटी कितने अमाउंट की दे रखी है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इनको गारंटी है 35,000 की, यानी डेफिशिएंसी आ रही है इनके हिस्से में। डेफिशिएंसी आ रही है पूरे 20,000 रुपीज़ की। ये 20,000 की डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, बेयर करेंगे ए एंड सी, और वो इसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बेयर नहीं करेंगे। क्वेश्चन में इन डेफिशिएंसी बेयर करने के लिए एक अग्रीड रेशियो है। क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट बोल रहा है, पढ़िएगा आप। एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न इक्वली बाय भानु एंड चंद विल बी बॉर्न बाय बी एंड सी एंड इन देयर अग्रीड रेशियो दैट इज 1:1। तो वेरी ऑब्वियस, बी में से 10,000 और सी में से भी 10,000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बी का नॉर्मल प्रॉफिट में शेयर निकालते हैं। बी शेयर वुड बी इक्वल टू, प्रॉफिट है 40,000 का और बी का जो नॉर्मल शेयर आएगा 3/8 आएगा। सो सेम एज आलिया, इनका भी 15,000 आ जाएगा। पर ये 15,000 में से डेफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 10,000 की, इनको मिलेगा सिर्फ 5,000। इनका प्रॉफिट में हिस्सा आएगा सिर्फ 5,000। अब हम बात करते हैं सीज शेयर की। सी का शेयर होगा 40,000 इंटू 2/8 बाय दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इनका प्रॉफिट में शेयर आएगा 10,000 और इनको पूरे के पूरे 10,000 ए को देने पड़ेंगे। इनको घर ले जाने के लिए कोई प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, इनका नील है। और अगर डेफिशिएंसी बेयर करवा के सी का पर्टिकुलर प्रॉफिट में अप्रोप्रिएटेड हिस्सा नेगेटिव में आता तो इनसे वो डिविजिबल लॉस भी बेयर करवाया जाता, इनकी कैपिटल डेबिट कर दी जाती, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में इनकी कैपिटल लिख दी जाती, पर डेफिशिएंसी तो फुलफिल करवाई जाती ही। चलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने नीचे देखा, आलिया का शेयर नॉर्मली आ रहा था 15, पर इनको 20,000 बी और सी दे देंगे 10,000 ईच करके। इनको इनका गारंटीड अमाउंट 35,000 ले जाने के लिए मिलेगा। बी के केस में उनका प्रॉफिट में शेयर नॉर्मली तो आ रहा था 15,000, पर 10,000 की डेफिशिएंसी भरने के बाद इनके पास 5,000 आएगा और सी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ मैं डैश पुट कर दूंगा। ये 40,000 का जो डिविजिबल लॉस था ये रीडिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया है।
अब हम पार्टनर्स को बैलेंस कर लेते हैं ताकि फाइनल एडजस्टिंग एंट्री हमें पता चल जाए। तो ए के डेबिट की टोटल आ रही है 30,000, क्रेडिट की टोटल हम कर लेते हैं 35,000 प्लस 18,000 दैट इज 53,000। बी के डेबिट की टोटल है 30,000 एंड क्रेडिट की टोटल इज 9,000। सी में डेबिट की टोटल है 20,000 एंड क्रेडिट की टोटल है 18,000। नाउ वी हैव टू बैलेंस इट। सबसे पहले सी को कर लेते हैं। सी में क्रेडिट में 2,000 रुपीज़ कम पड़ रहा है तो क्रेडिट में 2,000 लिख दूंगा, खाली है डेबिट तो इसे डेबिट कर देंगे। बी में 21,000 जो है वो खाली पड़ रहा है, क्रेडिट में कम पड़ रहा है, ब्लैंक कॉलम जो है वो डेबिट का है तो मैं यहाँ इसे भी डेबिट कर दूंगा। जो ए है, ए में 23,000 रुपीज़ डेबिट में शॉर्ट पड़ रहा है तो मैं डेबिट में लिख दूंगा 23, खाली है क्रेडिट का कॉलम तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। मेरी फाइनल एंट्री यहाँ पर बन गई है बी अकाउंट DR, सी अकाउंट DR टू ए अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री मैं इधर पास कर देता हूँ। फाइनल एडजस्टिंग एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड रेस्पेक्टिव अमाउंट 21,000, 2,000 and 23,000. So this was another question where guarantee and past adjustment दोनों थे। और comprehensive question, I am very positive कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो। चैनल के बाजू में एक बेल आइकन मिलेगा, उससे दबाने से आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं और भी नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय। और मैं विश करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।